तो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। तो गाइस, ये बेसिकली माइंड रीडर का लास्ट पार्ट है। जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं पहले उसको देख के आइए, तब इसको देखने में मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। तो लेट्स इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the मिट्सू कितना बेवकूफ़ था, मुझे पहचान नहीं पाया कि मैं ही बर्डमैन हूँ और मैं ही दरिंदा हूँ। दरिंदा कोई नाम होता है दरिंदा? ये मिट्सू बुद्धू पहचान नहीं पाया कि मैं ही बर्डमैन हूँ। चलो छोड़ो, मेरा तो काम ख़त्म हो गया। चलो अब मैं देखता हूँ मिट्सू क्या कर रहा है। अरे ये क्या, पाको मिट्सू को किस कर रही है और मिट्सू भी पाको को किस कर रही है? ये कैसे हो सकता है? मिट्सू को पाको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर ये दोनों किस कैसे कर सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। वो हाँ, मैंने ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए परमैन को दिया था ये माइंड रीडर शक्ति, जिससे परमैन किसी का भी माइंड को पढ़ सकता है। और शायद लगता है मिट्सू पाको को आइडेंटिफाई जान चुका है कि पाको ही मुझसे मेरे है। मुझे मिट्सू का दास बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी बर्डमैन मिट्सू का आदास बुला देता है और तभी सीन चेंज होता है। तभी मिट्सू सो के जागता है। अरे मेरे साथ पाको क्या कर रही है और मेरे बेड में और मेरे साथ सो रही है? ये क्या हो रहा है? तभी मिट्सू पाको को उठाता है। पाको क्या कर रही है मेरे साथ तुम? उठो पाको, उठो। तभी पाको खराट से उठते हैं। क्या हुआ मिट्सू, सोने दो ना। तुम्हें किस चाहिए क्या? लो एक किस। तभी पाको मिट्सू को एक किस दे देती है। तभी मिट्सू बहुत गुस्से में आ जाता है, ये पाको को इतना हिम्मत कैसे हुआ? तभी मिट्सू जोर से चिल्लाता है, पाको उठ जाओ, यहाँ पास बर्डमैन आया है, पाको उठ जाओ। तभी पाको उठ जाती है। क्या बर्डमैन आया है? बर्डमैन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ बर्डमैन। ये मिट्सू का बच्चा मुझे ज़बरदस्ती किस कर रहा था। मैं बस इसके घर फल पहुँचाने आई थी क्योंकि मिट्सू बहुत बीमार था। तभी मिट्सू बहुत हंसने लगता है। पाको तुम कितनी भोली हो और ना समझ भी। यहाँ बर्डमैन है ही नहीं, मैं तुमसे मजाक कर रहा था और तुमने सही में मान लिया कि बर्डमैन यहाँ पास है। मैं बस तुम्हें उठा रही थी। और हाँ पाको, तुम मेरे साथ क्या कर रही थी मेरे बेड में और मुझे किस भी किया? तुमने क्या सोच के मुझे किस किया? तभी पाको शर्माने लगती। तभी बर्डमैन बोलता है, हे ये क्या है? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो? वो मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन पाको मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और हाँ, तुम्हें पसंद करूँ तो क्यों करूँ? तुम कैसी दिखती होगी? शायद बंदर जैसी दिखती होगी, या शायद चुड़ैल जैसी दिखती होगी, या शायद भालू जैसी दिखती होगी। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है तुम अपना फेस इसीलिए नहीं दिखा रही हो क्योंकि बंदरिया जैसी दिखती होगी, इसीलिए। है ना पाको, है ना? तभी पाको बहुत गुस्से में हो जाती है। क्या बोला मिट्सू? मैं बंदरिया जैसी दिखती हूँ? मैं सुअर हूँ? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी पाको परमैन को एक थप्पड़ मार देती है जोर से और परमैन बेड में गिर जाता है। और पाको बहुत जोर से बोलती, मैं मिट्सू मेरे हो मिट्सू। तभी मिट्सू ये सुन के बहुत हंसने लगता है। क्या तुम और मिट्सू मेरे? ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मिट्सू मेरे बहुत शांत स्वभाव की लड़की है और तुम एक चुड़ैल लड़की हो। तभी पाको जैसे ही बोलने वाली होती वैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, नहीं नहीं, अगर मैं बोल दिया कि मैं ही मिट्सू मेरे हूँ तो मुझे बर्डमैन जानवर बना देंगे। ये नहीं हो सकता, मुझे बर्डमैन को बोलना पड़ेगा कि मैं मिट्सू मेरे नहीं हूँ। तभी पाको बोलती है मिट्सू को, मिट्सू मैं मिट्सू मेरे नहीं हूँ। तभी मिट्सू बहुत हंसने लगता है। वो तो मुझे पहले ही पता था कि तुम मिट्सू मेरे नहीं हो सकती। तभी पाको बहुत ज़ोर से बोलती,
मिट्सुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ बहुत दूर, तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तभी मिट्सु बोलता है, क्या तुम यहाँ से जा रही हो? वाह भगवान, आपने मेरी बात सुन ली, अपने पाको को यहाँ से भगा रहे हैं, वह बहुत अच्छा होगा। जा पाको, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी मिट्सु बोलता है, एक लास्ट बार हक करने दोगे तुम? तभी पाको गुस्से बोलती है, ठीक है लास्ट बार हक कर लो। तभी पाको मिट्सु को हक कर लेती है बहुत ज़ोर से, और पाको वहाँ से चली जाती है और मिट्सु अपने बेड में सो जाता है और पाको रोते हुए समुंदर के किनारे चली जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये परमैन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं परमैन के बिना नहीं जी सकती हूँ। बर्डमैन प्लीज़ आप मिट्सु को बता दीजिए ना कि मैं ही मित्सुमेरे हूँ और मैं ही पाको हूँ। अगर आपने मेरा बात नहीं मानेंगे तो मैं उस पहाड़ के ऊपर से मैं छलांग लगा दूंगी और मैं मर जाऊंगी। बर्डमैन, आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है बर्डमैन, प्लीज़? तभी पाको बोलते हैं, ठीक है मुझे मरना ही चाहिए। तभी पाको पहाड़ के ऊपर चली जाती है और तभी सीन चेंज होता है। बर्डमैन अपना स्पेसशिप से सब कुछ देख रहा होता है। ये क्या हुआ? पाको मरने जा रही है? मुझे लगता है परमैन का मैंने आदास बुला के बहुत गलत कर दिया। मुझे परमैन का आदास फिर से वापस लाना चाहिए। चलो देखता हूँ परमैन अभी क्या कर रहा है। अरे परमैन अभी तो आराम से सो रहा है खर्राटे मार के। इसे कोई फिक्र उकर है पाको का? मुझे तो नहीं लगता ये पाको से प्यार करता होगा। चलो छोड़ो, मैं पाको को खुद ही बचा लूँगा। ये प्यार ही नहीं करता है पाको से तो मैं इसका याददाश्त फिर से वापस क्यों लाऊं फालतू में। तभी सीन चेंज होता है। परमैन पाको के बारे में सोच रहा होता है, कहीं पाको सच्ची में तो यहाँ से तो चली नहीं जाएगी। अरे जाती है तो जाने दो, कौन रोकता है उस चुड़ैल को। मैं तो यहाँ से आराम से सोऊंगा, उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगा। तभी मिट्सु फिर पाको के बारे में सोचता है, कहीं पाको दूसरे लड़कों से प्यार तो नहीं करने लगेगी? नहीं, अरे छोड़ो ना, करना है तो करने दो, मुझे क्या हो रहा है। और एक मिनट, मैं पाको के बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ आज? तभी बर्डमैन का आवाज़ आता है, हाँ परमैन, तुम शायद पाको से प्यार करते हो। और तभी बर्डमैन आ जाता है। तभी मिट्सु बोलता है, बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बर्ड प्लांट में रहना चाहिए। तभी बर्डमैन बोलता है, मिट्सु अगर तुम पाको से प्यार नहीं करते हो तो कम से कम उसे बचा तो लो, वो मरने जा रही है। तभी मिट्सु ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्या पाको मरने वाले? ये नहीं हो सकता बर्डमैन, आप प्लीज़ बता दीजिए कि ये गलत है। तभी बर्डमैन बोलता है, नहीं मिट्सु, यही सही बात है कि पाको मरने जा रही है, तुम उसे बचाना चाहते हो तो चले जाओ। तभी मिट्सु परमैन सेट पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बर्डमैन देखता है, अरे इतना जल्दी चला गया। मुझे पता था कि मिट्सु पाको से बहुत प्यार करता है। चलो ठीक, चलो अब मैं जाता हूँ बर्ड प्लांट में। तभी बर्डमैन बर्ड प्लांट में चला जाता है और तभी बर्डमैन मिट्सु को टेलीपोर्ट करके पाको के पास पहुँचा देता है। तभी बर्डमैन देखता है, अरे मैं इतना जल्दी यहाँ पास कैसे आ गया? अरे और पाको वहाँ से भागने जा रही है। तभी परमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, पाको नहीं। तभी पाको परमैन की बात नहीं सुनता है और पाको अपना परमैन सेट वहीं छोड़ देता है और वहाँ से जपांग दे देती है। तभी परमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, पाको नहीं, मुझे बचाना पड़ेगा पाको को, नहीं तो पाको मर जाएगी। तभी बर्डमैन परमैन को टेलीपोर्ट करके वहीं पास भेज देता है जहाँ पाको गिर रही होती है। तभी परमैन पाको को कैच कर लेता है। तभी परमैन देखता है, अरे इतना जल्दी यहाँ पास कैसे आ गए और मैंने पाको को कैच कर लिया। वाह भगवान, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पाको को बचा लिया। तभी परमैन देखता है, अरे ये तो मित्सुमेरे है, यानी कि पाको ही मित्सुमेरे है। ये बहुत अच्छा हुआ भगवान, अब मुझे मित्सुमेरे को माफ़ी मांगना चाहिए। पाको मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था और तुमने हकीकत में मान के जान देने की कोशिश कर रही थी। यही बात में मैं तुमसे फिदा हूँ पाको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाको।
तभी पाको परमैन को किस कर लेता है। तो हे गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ गाइस, ये माइंड रीडर का लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा न्यू आने वाला वीडियो का अपडेट मिल सके।